गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां रहते थे बुजुर्ग हरिराम जी। उनके बेटे बहू शहर में बस चुके थे और महीनों हो जाते कोई खबर नहीं आती। हरिराम जी खेत में मेहनत करके अपना गुजारा करते और जो थोड़ा बहुत अनाज उगता उससे किसी तरह दिन कटते। एक दिन गांव में एक नया नौजवान आया। नाम था अर्जुन। देखने में पढ़ा लिखा, शरीफ और मेहनती। उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था, सो हरिराम जी ने उसे अपने खेत में काम दे दिया। अर्जुन सुबह से शाम तक मेहनत करता और हरिराम जी जो भी खाना बनाते दोनों मिल बांट कर खाते। अर्जुन हर रोज नमक रोटी खाते हुए कहता, बाबा, आप जैसे इंसान के साथ रहकर तो लगता है मैं राजा हूं। हरिराम जी मुस्कुराते, लेकिन एक दिन बहू और बेटा शहर से लौट आए। दोनों ने देखा कि घर में एक पराया लड़का रह रहा है और उनके पिता उसे अपने बेटे जैसा मानते हैं। बहू ने ताना मारा, बापू ये कौन है, कहां से उठा लाए इसे, अब हमारा हिस्सा भी ये खाएगा क्या? हरिराम जी ने चुपचाप कहा, ये वो है जो मेरे अकेलेपन का सहारा बना जब तुम दोनों ने मुड़कर भी न देखा। अर्जुन खामोशी से उठकर जाने लगा, लेकिन हरिराम जी ने उसका हाथ पकड़ा और बेटे की तरह गले से लगा लिया। तभी गांव के सरपंच आ गए। बोले, हरिराम जी, सरकार की तरफ से जो सम्मान किसानों को मिल रहा है उसमें आपका नाम आया है। अर्जुन की वजह से आपके खेत ने सबसे अच्छा उत्पादन किया है। बेटा बहू शर्म से पानी पानी हो गए। तभी अर्जुन ने मुड़कर कहा, मैं तो सिर्फ कर्म कर रहा हूं बाबा के साथ, लेकिन यह सवाल कि तू किसके भाग्य का खा रहा है, इसका जवाब यह है, मैं उस इंसान के भाग्य का खा रहा हूं जिसने मुझे अपनाया, मुझे इंसान समझा, और शायद मैं उसके भाग्य में आया हूं उसका सहारा बनने के लिए। हरिराम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बहू और बेटा समझ गए कि रिश्ते खून से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। सीख: कभी किसी के साथ रहकर ये मत कहो कि वो किसके भाग्य का खा रहा है। हो सकता है वो खुद किसी का भाग्य बनकर